हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग इन जय हिंद। आज हम बात करेंगे मालदीव्स कॉन्फ्लिक्ट की। मालदीव्स इंडिया जो भी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहेंगे। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ मालदीव इंडिया रिलेशन में, समस्या क्या है और एक्चुअली क्या रीज़न है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने इंटरव्यूज़ वगैरह में ये सवाल ज़रूर सुनेंगे, जियोपॉलिटिकल पे ज़रूर बातें होती हैं इंटरव्यूज़ में। प्लस ये आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट में वैसे भी होना चाहिए बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस एंड ऑल्सो इन ग्रुप डिस्कशंस दीज पॉइंट्स विल बी रेलिवेंट। तो मेरा ये समझाने का मकसद ये कि मैं आपको क्लैरिटी से समझाऊँ, नो फ्रिल्स, नो जार्गन्स, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट की प्रॉब्लम क्या है। तो ये मान लीजिए इंडिया है ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे हमारा श्रीलंका है और यहाँ पे कहीं मालदीव्स है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो ये हो गया अपना श्रीलंका, ये हो गया मालदीव्स और ये हो गया अपना लक्षद्वीप और ये है मान लीजिए त्रिवेंद्रम। समस्या क्या है? समस्या है पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की वजह से रिलेशंस खराब हैं और कुछ नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इट इज़ नॉट अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। मालदीव्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 730 किलोमीटर्स और अबाउट 350 माइल्स और समथिंग्स। बहुत सारे आइलैंड्स का ये एक समूह है। आई थिंक 1300 प्लस आइलैंड्स हैं एंड बेसिकली जो इनका कैपिटल है वो है माले। माले में अगर आप जाएंगे तो माले का पूरा चक्कर आप आधे घंटे 40 मिनट में दौड़ के अगर करेंगे तो मे बी 20-25 मिनट में निकाल देंगे। उतना ही बड़ा है मालदीव्स, सीरियसली। Whole of the Maldives, Male, you can finish in half an hour. Means one circuit if you make running. तो अंडमान निकोबार में अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करें जो मेन है वो इससे कई गुना बड़ा है, कई गुना। अब इतना छोटा सा है और बातें इतनी कर रहा है। इसका टोटल मैंने पॉल देखा था तो कितने कैंडिडेट्स थे, सॉरी कितने वोटर्स थे, आई थिंक 1,29,000। 1,29,000 वोटर तो हमारे एक छोटे से कस्बे में होते हैं। इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं हम इसको, और क्या हमें देना चाहिए? मे बी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, फॉरेन रिलेशंस है तो शायद देना भी चाहिए। आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, बट फ्रैंकली स्पीकिंग पंगा क्या है? मालदीव्स में एक नई पार्टी आई है और उसका नाम है, आई थिंक इट इज़ पीपल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीएनसी। पीएनसी के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो हैं जो अभी प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद मुइज़ू। ही इज़ द प्रेसिडेंट। अब ये जो पीएनसी है ये किससे निकली है पार्टी? आइडियली ये पहले जो पार्टी थी उसका नाम था प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, पीपीएम। पीपीएम के जो बॉस थे मोहम्मद नईम, आई थिंक जो नईम साहब थे, इनको अभी हो गई है जेल 11 साल की करप्शन में। तो अब इन्होंने क्या किया, मोइजू साहब ने देखा कि इस भाई साहब को तो हो गई जेल, अब इनके साथ रहूँगा तो मेरे को हो जाएगा पंगा। मेरा जो एस्पिरेशन है, वो पहले मेयर थे मोइजू साहब, पहले माले के मेयर थे। माले ही एक सिटी है एक्चुअली स्पीकिंग, उनके उसमें मेन सिटी माले ही है। उसके थोड़ी दूरी में माले के, ये माले मेन आइलैंड हो गया, मान लीजिए ये मेन आइलैंड हो गया माले, और यहाँ पे थोड़ी दूरी पे एक स्ट्रिप है जो उनका एयरफील्ड है यहाँ पे, जो विच इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू रीच आउट टू मालदीव्स। मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप में अगर मैं आपको बात करूँ ना तो सिर्फ डेवलपमेंट की है। आइलैंड सिमिलर हैं एंड इन फैक्ट आई विल से द ब्यूटी एंड वर्जिनिटी ऑफ आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय इज़ फार सुपीरियर, बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। इनफैक्ट आप मालदीव्स के शहरों में घूमेंगे, मालदीव्स का शहर एक ही है, मालदीव्स में घूमेंगे तो आपको दिबीही लैंग्वेज में गाने सुनाई देंगे, बट एक्चुअली हिंदी गाने होते जो उन्होंने उसी ट्यून पे दिबीही में गा दिए। खैर इनफैक्ट आप इंटायर फूड जो वहाँ पे देखेंगे, जो स्टोर में सामान देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इंडियन सामान है। खैर इस पर अभी नहीं चलते हैं। तो अब क्या मोइजू साहब ने क्या किया, मोइजू साहब को लगा कि भाई साहब ये जो है नईम साहब ये तो हो गया अरेस्ट, अब इस पार्टी में मेरा भविष्य नहीं, तो इन्होंने एक ब्रेकअवे पार्टी बनाई, पीपल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड लेट मी बी श्योर अबाउट इट, इट इज़ कॉल्ड यस पीपल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये इन्होंने बनाई मोइजू साहब ने, और इनका अब इन्होंने सोचा कि अब मैं कैसे जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट करूं। तो जनता को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक नया कैंपेन चलाया जिसका नाम था इंडिया आउट।
वाई इंडिया आउट, नो लॉजिक. वाई इंडिया शुड बी आउट, देर इज़ नो लॉजिक. फ्रैंकली स्पीकिंग कोई लॉजिक होता भी नहीं है. क्या होता है कि जब हम को पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी होती है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि लॉजिक क्या है, हमें तो अपना काम निकालना है. तो वैसा ही इनका भी कुछ हिसाब था कि इनको एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए था जनता को बरगलाने के लिए. क्या इसमें चाइना इन्वॉल्व है? यस, चाइना बुरी तरह से इन्वॉल्व है इसमें. क्यों इन्वॉल्व है? एक तरह से समझ लीजिए कि मोइजू साहब चाइना को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, क्यों इन्वॉल्व है चाइना? चाइना हर जगह इन्वॉल्व है. चाइना इज नाउ ट्राइंग टू फ्लेक्स इट्स मसल्स. इट वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल पावर. दैट इज पार्ट ऑफ द प्लान. तो मोइजू साहब इज अ पपेट गवर्नमेंट इफ आई मे से ऑफ चाइना. तो इट वोंट बी अ एग्जैगरेशन. इन्होंने क्या प्लान पकड़ा? इंडिया आउट. वाई इंडिया आउट? ही सेज इंडियन मिलिट्री शुड बी आउट. फ्रैंकली स्पीकिंग इंडियन मिलिट्री वहाँ पे एज ए मिलिट्री रोल में नहीं है. वहाँ पे इंडियन मिलिट्री जो है वो प्राइमरीली इट इज़ देयर एज अ ह्यूमैनिटेरियन रोल. वहाँ पे कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स हैं दो, वो गैन आइलैंड में हैं. उनका क्या रोल है? बेसिकली कोस्ट गार्ड के जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनफैक्ट उनको पेंट कर दिया गया है, दे आर ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और ALH. और वहाँ पे कोस्ट गार्ड की टीम है और नेवी की भी टीम है. अगाती में नहीं, सॉरी, उनका एयरफील्ड का नाम मैं भूल जाता हूँ. तो वहाँ पे नेवल का डॉर्नियर है और मे बी दे हैव वन मोर डॉर्नियर. एंड वहाँ पे कोस्ट गार्ड वाले बेसिकली दे आर नॉट देयर एज ए मिलिट्री. ये मिसकंसेप्शन फैलाया है इन्होंने. they are there as a human. Coast Guard per se is major role of Coast Guard in India also is search and rescue. अब इनकी क्या है, इनके आइलैंड्स फैले हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटी इनके पास है नहीं. मान लीजिए आइलैंड में, किसी दूर आइलैंड में कोई बंदा बीमार हो गया, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स गए हैं, उन बंदों को उठाया है, उठा के लेके आए हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ तक. सो बेसिकली ये ह्यूमैनिटेरियन रोल में है. बट इसने क्या किया, मोइजू ने बरगलाया और लोगों को कहा कि दूसरा प्रॉब्लम इनका ये भी है मोइजू साहब का कि जब से मोदी सर आए हैं इंडिया में तो इन्होंने एक वो रिटोरिक चलाया कि ये जो गवर्नमेंट है इंडिया की, ये एंटी मालदीव्स है. योगा सेशन कर रही थी इंडियन हाई कमीशन योगा, इंटरनेशनल योगा डे में. लोगों ने आके वहाँ पे तोड़फोड़ मचा दी. तो एक वो भी था, सेंटिमेंट था, एक वो वाला सेंटिमेंट यूज़ किया एंड उसके हिसाब से इंडिया आउट कैंपेन हिट हो गया इनका और पीपल वोटेड फॉर हिम. इन पे 2 इलेक्शंस होते हैं. एक और चीज़ याद रखिए कि मालदीव्स में जो इलेक्शंस हैं वो हमारी तरह नहीं है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे फिर उसमें से लीडर चुनेंगे. इनके 2 इलेक्शन होंगे. एक होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन. तो प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ उसमें इन्होंने ये किया. ये नवंबर में हुआ था 2023 में या अक्टूबर में. तो ये नवंबर 2023 में इस कैंपेन से ये आए और इन्होंने क्या किया, लोगों को बरगला दिया और लोगों ने इनको सेलेक्ट कर लिया. हाँ, एक और बात है कि मोहम्मद नईम की जो पार्टी थी, ओरिजिनल पार्टी जो थी इनकी, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया. तो ये जो पार्टी ओरिजिनल थी ये पार्टिसिपेट कर नहीं पा रही थी अपना कैंडिडेट खड़ा करने के बजाय. रिलक्टेंटली मोहम्मद नईम who was in jail, he supported this party. Why he supported this party? Because maybe the leaders in the party, leaders in the party convinced them कि नहीं इसको कर देते हैं. तो ये जो हमारी थी पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, PPM ने सपोर्ट किया PNC को, जो इनकी पार्टी थी मोदी साहब की, और ये जीत गए. अब ये इलेक्शन जीत गए, कौन सा? प्रेसिडेंट वाला. परंतु अब एक और इलेक्शन होना था जो अप्रैल में हुआ अभी रिसेंटली, दैट इज़ फॉर द पार्लियामेंट. तो प्रेसिडेंट अलग चुना जाता है और प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट पब्लिक चुनती है. जैसे कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक नहीं चुनती है, हमारे यहाँ MP के इलेक्शन होंगे और MPs फिर जो पार्टी पावर में आएगी वो डिसाइड करेगी कि उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और फिर वो वाली पार्टी जो है उस प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगी एंड दैट इज़ हाउ. बट यहाँ पे प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली चुना जाएगा एंड देन पार्लियामेंट के इलेक्शन अलग से होंगे जो अभी हुए अप्रैल में, और उसमें फिर से मोइजू साहब वन बाय थम्पिंग मेजॉरिटी. तो इसका मतलब वो सेंटिमेंट अभी तक काम कर रहा है. अब सवाल ये होता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन. अब ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बाय चाइना है. तो ये क्या चाह रहे हैं कि आप हमें सारी अच्छी चीज़ें देते रहो. अच्छी चीज़ें हम क्या देते हैं मालदीव्स को? मालदीव्स को हम सबसे ज़्यादा टूरिस्ट देते हैं. आप बताइए मालदीव्स कहाँ कोने में फंसा हुआ है? यहाँ पे है ये, यहाँ मालदीव्स है, छोटा सा द्वीप है. कौन यहाँ पे टूरिज़्म के लिए जाएगा?
सबसे ज़्यादा रोल हमारे बॉलीवुड ने बर्बाद किया, इनका सर चढ़ाया हमारे बॉलीवुड ने। हर गाने में मालदीव्स, हर गाने में उठा के वो डांस कर रहे हैं मालदीव्स में। क्यों? इनफैक्ट देयर वर स्पेशल टूर कंपनीज विच वर ऑपरेटिंग ओनली फॉर मालदीव्स। इतना हमने क्रेज बढ़ा दिया था इसका। आप देखिए बॉलीवुड के कई गाने वहाँ पे शॉट किए गए एंड हमने उनका दिमाग ख़राब कर दिया। बट अच्छी बात ये हुई कि इसी बॉलीवुड ने इनकी बैंड भी बजाई बाद में, इन अ वे में अगर मैं कहूँ तो ये कहते हैं कैलकुलेट, कहते हैं ना कि वो इमेच्योर पॉलिटिशियन विल मेक अ, कहते हैं ना कि बर्बादी गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, कहावत है। तो वैसा ही कुछ हुआ, इमेच्योर डिसीजन ले लिए इन्होंने, सोचा नहीं कि क्या हो सकता है। चाइना के बोलने में ललक तो गए, यूक्रेन को ललका दिया नेटो ने, चढ़ जा चढ़ जा, चढ़ गया यूक्रेन। आप बताओ रसिया से कोई लड़ता है? कोई रसिया से आज तक जीता है? ये छोटा सा कंट्री जाके उससे लड़ लिया, क्या फ़ायदा हुआ? भाई ये भी मेरा मतलब है चाइना के उकसावे में आ गया और इसने क्या किया कि ये इतना बड़ा कदम उठाया, इंडिया आउट फलाना ढिमकाना, शोर मचा के रख दिया। मोदी जी ने, हैट्स ऑफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई विल नॉट से मोदी जी, व्हाट अ कैलकुलेटेड डिसीजन इट वाज। ये 8 जनवरी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग इन डेट्स, 8 जनवरी को ही वॉज गोइंग टू मीट हिज बॉस इन चाइना, मिस्टर मुइजू। 2 जनवरी के आसपास आई थिंक मोदी जी चले गए लक्षद्वीप। उन्होंने कुछ नहीं बोला, देयर वाज नो स्टेटमेंट, ही जस्ट वेंट एंड स्पेंड सम टाइम इन लक्षद्वीप, मेड सम वीडियोज, क्लिक सम फोटोज, showed to the world and to Indians particularly the jokers, बॉलीवुड वालों को, कि कहाँ जा रहे हो तुम यार, अपने मालदीव्स में आओ। एंड उनकी फिर सुलग गई, अच्छे से सुलगी, और एकदम टाइमिंग चूज़ किया उन्होंने, तू जा रहा है चाइना उसके पहले मैं करता हूँ। एंड ही डिडंट से एनीथिंग, बट देन स्लोली इट बिकेम सो वायरल एंड दे रिएक्टेड, देयर 3 डिप्टी मिनिस्टर्स रिएक्टेड एंड दे गिव नेम्स टू मोदी जी, एंड उसके बाद उनको सस्पेंड किया एंड ऑल दैट, बट डैमेज वाज डन। अब अगर हिंदुस्तान में कोई मालदीव्स का प्लान करेगा तो मुझे नहीं लगता उसको बहुत पॉजिटिवली लोग देखेंगे। सिचुएशन ऐसी हो गई, इसीलिए जितने टूर ऑपरेटर्स थे, मैं बात कर रहा था, मेरे दोस्त जो हैं उनकी कई लोगों की वाइफ जो है टूर एजेंसीज वगैरह में काम करती हैं, चलाती भी हैं अपना, तो उन्होंने कहा कि अब हम शिफ्ट कर गए सिंगापुर एंड दुबई एंड, देखो मालदीव्स में क्राउड नहीं आ रहा है। 50% आप मान लीजिए आपका रेवेन्यू कम हो जाए किसी भी कंट्री का, उसका क्या हाल होगा आप सोच के देखिए। तो ये कम हुआ, ये इन्होंने नहीं एंटिसिपेट किया था। ये चाइना को अर्ज कर रहे हैं अपने टूरिस्ट भेजिए, बट चाइना क्या फ्री में थोड़े टूरिस्ट भेजेगा, टूरिस्ट को इनकरेज किया जाएगा, बट देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व। ट्रैवल कॉस्ट देखिए चाइना से कितना होगा। चाइना से आई डोंट थिंक देयर कैन बी अ डायरेक्ट फ्लाइट विच कैन रीच अप टू मालदीव्स, सो दे विल हैव टू टेक अ हॉपिंग फ्लाइट। वेयर विल दे हॉप? मे बी दे कैन हॉप एट सिंगापुर, सिंगापुर से मे बी दे कैन मेक अ डायरेक्ट फ्लाइट, बट इट इज़ ऑल ओवर द सी। उसका भी एक फियर फैक्टर रहता है लोगों के जहन में, तो कॉस्ट इज टू मच। दूसरी बात, मैंने ये ट्रिवेंड्रम आपके लिए मार्क किया था, मालदीव्स का जो मेडिकल सपोर्ट है वो ट्रिवेंड्रम है, नियरेस्ट है, और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और इनकी जो इंश्योरेंसेज वगैरह हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेज, वो यहाँ पे ऑनर भी होते हैं। अब इनको कोई भी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो दे डोंट हैव एनी अदर प्लेस बट टू कम टू ट्रिवेंड्रम। बीच में मैंने कहीं सुना था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस न्यूज़, बट आई थिंक दे वर ट्राइंग अप विथ दुबई। दुबई सोचिए कहाँ है, ये त्रिवेंद्रम है, दुबई तो मैं इस मैप में भी नहीं बना पाऊंगा, यहाँ कहीं आएगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, आपके बगल में जो चीज़ अवेलेबल है उसका कॉस्ट कम होता है ना, ट्रैवल कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स है, नेचुरल एफिनिटी भी है, ये भी समझिए। तो ये है नटशेल में मालदीव्स। आप इसके अलावा लक्षद्वीप के बारे में भी पढ़िएगा, मैं भी लक्षद्वीप पे एक और वीडियो बनाऊंगा, सिंपल सा ऐसा वीडियो, जार्गन्स की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ प्राइमरली दैट दिस पार्टी विच वॉज देयर, MDP, मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी, लेट मी बी श्योर ऑफ द नेम, या मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो है प्रो इंडिया। तो उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो
जो थे वो जस्ट इसके पहले जो थे प्रेसिडेंट, ही वॉज अ प्रो इंडिया पार्टी। तो वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने देखे होंगे, डेवलपमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया को आ रहे थे, एंड उसी को इन्होंने मिसयूज़ किया या यूज़ किया, एंड देन दे ब्रॉट इन। मेनली इट इज़ अ पॉलिटिकल रीज़न वाई दिस एंटी इंडिया कैंपेन इज़ देयर इज़ नो सॉलिड रीज़न वाई दे शुड बी। कहते हैं ना कि अपने पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए, काम आपके वही आएंगे। ये यहाँ पे चरितार्थ होती है बात। आई होप आपको वीडियो मज़ा आएगा। ज़रूर बताइए कि अलग तरह का वीडियो मैंने पहली बार बनाया है। अगर आप चाहते हैं मैं और किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे टॉपिक्स बताइए, ऐसे ही सिंप्लीफाई कर दूंगा। उसके बाद आप इसको और पढ़िएगा, आपके जहन में एकदम क्लियर हो जाएगा। इट विल हेल्प यू इन योर ग्रुप डिस्कशंस, इन योर इंटरव्यूज़। आपके कमेंट इंतज़ार रहेगा। चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।